दोस्तों आज मैं आपको इंस्टेंस वेरिएबल की क्या डिफिनीशन होती है, क्या मतलब होता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल आखिरकार होता क्या है। कोर जावा में मैंने इससे पहले आपको जो लेक्चर दिया हुआ था उसमें लोकल वेरिएबल को आपको मैंने समझाया था, लोकल वेरिएबल की क्या डिफिनीशन होती है। दूसरा इसमें नाम होता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल तो ऐसा था कि उसमें तुमने कोई मेथड डिक्लेयर किया, मेथड बनाया, मेथड के अंदर जितने वेरिएबल्स बनाए वो सब लोकल वेरिएबल के उसमें आ जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का ये होता है, आपने कोई क्लास बनाई, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो सब इंस्टेंस वेरिएबल के उसमें आता है। सारा कुछ इंस्टेंस वेरिएबल होता है। और इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेन मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बिना ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आज हम एक नया प्रोग्राम देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को जावा में कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए अभिषेक न्यू जावा क्लास, यहाँ डाला हमने इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, फिनिश किया। तो इंस्टेंस वेरिएबल में अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमने कोई यहाँ पे मेथड, मान लीजिए हम यहाँ पे क्लास के तुरंत बाद ही हमने किया इंट लेंथ, ठीक, इसके बाद इंट ब्रेथ, BREATH, ठीक, ये कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें कोई मेथड डिक्लेयर किया, void get data, ठीक है। अब इसे मेथड के अंदर मेथड डिक्लेयर किया, इसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया इंट a इंट b, ठीक, इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हमने किया, कंट्रोल C किया टाइम बचाने के लिए, कंट्रोल V। अब हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे आता था तो यहाँ पे आपने सीधे A डाल दो, यहाँ पे आपने B डाल दिया, ओके। अब इसके बाद हमने ये मेथड मेरा डिक्लेयर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप लोग देख रहे होंगे ये चीज़ है यहाँ पे, ये जो चीज़ है, ये दोनों वेरिएबल जो डिक्लेयर किए गए हैं इंट लेंथ इंट ब्रेथ, ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनको हम लोग कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। एंड void get data, ये जो मेथड बना हुआ है get data नो रिटर्न टाइप, इसके अंदर जो ये दो वेरिएबल है इंट a b, ये जो वेरिएबल होंगे इनको बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग GS, ठीक है। अब हमने यहाँ मेन मेथड बना लिया। अब अगर हमें इस इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना है मेन मेथड में,
तो हमें इस इंस्टेंस वेरिएबल में इस जो क्लास है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट या मेन मेथड में बनाना पड़ेगा, तभी हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया कि ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक तरीका होता है जिससे हम किसी क्लास के वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमें लेंथ और ब्रेथ की एक कॉपी हमने उठा ली। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब हमने फिर से एक लेंथ और ब्रेथ की एक कॉपी उठा ली। तीसरा, इसका मतलब हम जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उतनी बार एक लेंथ और ये जो ब्रेथ दोनों दे रखी, इनकी हमने एक कॉपी बना ली। ये मतलब होता है ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल आई इक्वल टू न्यू इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये बनाया। तो ये देखो, जो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इससे क्या हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि हमने इसको और इसको इनकी एक कॉपी, मतलब एक तरह से आप सोचो कि आप यहाँ पे गए, ये इंस्टेंस वेरिएबल इसको मानो एक दुकान, ये आपकी एक कोई शॉप है और यहाँ पे बाहर खूब सारे लोग खड़े हुए हैं इस जगह पे। एक बंदा गया अंदर और उसने कहा कि हमें एक लेंथ और एक ब्रेथ चाहिए, दे दी उसने, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब वो बंदा जब एक लेंथ और ब्रेथ लेके निकलेगा तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। दूसरा बंदा गया, उसने भी कहा हमें एक और लेंथ एक ब्रेथ चाहिए, तो दूसरे बंदे को भी वो मिल गई। तो इसका मतलब अगर हम इसी लाइन को कॉपी कर दें, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे एक दे दें I1, तो ये दूसरा बंदा था I1 वाला, I वाला दूसरा बंदा था, इन दोनों के पास लेंथ ब्रेथ है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमें उस क्लास के जो वेरिएबल है उसकी हमें अलग अलग एक कॉपी मेरे पास है। अब हमें इन्हें एक्सेस करने के लिए क्या होगा? मान लो अभी हम ये दूसरा वाला हटा दे रहे हैं क्योंकि एक ही से समझ में आ जाएगा, इसको हटा दिया। अब हमने क्या किया? आई किया, तो आई अब कैसे एक्सेस करें? आई डॉट लेंथ, इससे ये हो गया। अब वहाँ पे वैल्यू भी जानी चाहिए, तो आई डॉट लेंथ इक्वल टू 12 सेमीकोलन दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया आई, डॉट ऑपरेटर से हम उसे एक्सेस करेंगे और इंस्टेंस वेरिएबल को, और लेंथ हमने जो वेरिएबल बना रखा था इक्वल टू 12 किया, तो इसका मतलब लेंथ की वैल्यू हमने 12 दे दी। ये जावा में होता है तरीका लिखने का। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आखिरकार होता क्या है। आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद आपने किया आई डॉट ब्रेथ, तो आई डॉट ब्रेथ इक्वल टू हमने दे दिया 34, सेमीकोलन लगा दिया। जावा में जो स्टेटमेंट जो एंड होता है वो सेमीकोलन से ही होता है। ये तो शायद पता ही होगा क्योंकि आप लोग जो सी प्लस कुछ जो आप करते हो, तो प्रोग्राम आता है उसमें ज़्यादातर में सेमीकोलन से ही होता है। ठीक है, अब हुआ क्या? अब हमें इसको आउटपुट देना है। अगर आप आउटपुट देने के लिए मान लो आप एरिया निकालना चाहते हो, तो या तो आप सीधे यहाँ पे आउटपुट में सिस्टम डॉट आउटपुट इसको 2 वेरिएबल में सेव करा लो, इसको 2 वेरिएबल में सेव करो और सिस्टम डॉट आउटपुट पर इनका सीधे मल्टीप्लिकेशन ही कर दो। या तो आप एक और मेथड बना लो, एक और मेथड बनाओ और उसमें इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके सीधे कर लो। तो मान लो हम क्या करते हैं, हम यहीं पे सीधे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ कर लिया, 2 वेरिएबल बना लिए, इंट ABC, ठीक, इसके बाद इंट CDE, ये आपने वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे हमने करा लिया ABC इक्वल टू, ठीक है, CDE इक्वल टू। अब आपका क्या होगा, देख रहे हो इन दोनों की वैल्यू, वेरिएबल CD इज नॉट यूज बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वार्निंग आ रही है। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। या तो फिर इसको ऐसा करो, यहाँ ना देख के सीधे यहीं पे लिख दो इंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने एक बार वहाँ डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे आप सीधे इंट लिख के कर सकते थे। ठीक है, अब आपने क्या कराना है, अब आपने कराना है अगली लाइन में, क्योंकि कुछ आउटपुट आना चाहिए भाई।
बिना आउटपुट के तो आ नहीं सकता है। तो आपको कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, हम उनको यही लाइन कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। तो इसमें हमने क्या कराया, तो इसमें हम कराएंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू कॉमेंट, ठीक है, प्लस, अब प्लस में हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, या तो ऐसा करते हैं प्लस करा के यहाँ पे एक और दे देते हैं, इंट एस इक्वल टू ABC मल्टीप्लाई साइन और CDE, ये करा लिया। अब हमें टोटल का यहाँ हमें इंट एस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एस, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। अब देख लिए आप, सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो और अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा लो, ये पैरेंथेसिस होते हैं, तरह से ब्रैकेट्स जो होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं। इसमें जावा की जो नेमिंग कन्वेंशन है इसको आप लोग पढ़ने के लिए बाला गोस्वामी की ये बहुत अच्छी बुक है, इसके लिए मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल में यहाँ पे क्या है, अब आपने क्या इनको एक्सेस कर लिया, डॉट लेंथ इंस्टेंस वेरिएबल आई डॉट लेंथ, ये हमने वेरिएबल में सेव कराया, आई डॉट लेंथ को हमने वेरिएबल में सेव कराया, इसको वेरिएबल में सेव करा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लेके यहाँ पे हमने दे दिया सिस्टम डॉट प्रिंटल, ठीक है। चलिए, अब वॉइड गेट डेटा जो मेथड था इसके अंदर ये है, यहाँ तो आउटपुट आएगा नहीं, तो इसका मतलब हमें गेट डेटा जो था इसका भी हमें एक वो बनाना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमने ये आई बना लिया। अब देखिए, हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट क्लास का, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम ये वेरिएबल भी एक्सेस कर रहे हैं और ये मेथड भी एक्सेस कर रहे हैं। देखिए, हम लोग वेरिएबल तो ठीक है यहाँ एक्सेस कर चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं कि मेथड कैसे एक्सेस करते हैं। हमने यहाँ वेरिएबल था तो आई डॉट गेट डेटा, ठीक है। अब आई डॉट गेट डेटा के बाद हमने जैसे यहाँ कराया Ctrl+S किया, तो आई डॉट गेट डेटा क्या करेगा, जब हमने आई किया तो आई डॉट लेंथ से 12 चला गया, आई डॉट ब्रेक से 34 चला गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आई डॉट गेट डेटा से जैसे ही वेरिएबल बनना तो गेट डेटा यहाँ पे आएगा, देखेगा इंट इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, तो ये ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो फिर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन फाइल, आई डॉट गेट डेटा। देखिए, अब आपको यहाँ सबसे पहले इसमें देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 408, इसने क्या किया 12 और 34 का मल्टीप्लाई करके 408 किया। तो आपने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होता है कि एक तरह से क्लास के अंदर डिक्लेयर हो लेकिन मेथड के बाहर हो। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, मेथड के अंदर होता है लेकिन क्लास के बाहर नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में। इनको दोनों को एक्सेस करने के लिए हमें मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमने इंट लेंथ और इंट ब्रेथ इन दोनों की एक एक कॉपी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉपी होगी। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए भी एक कॉपी होगी, तीसरा बनाएंगे उसके लिए भी एक कॉपी होगी। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी होगी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट होती है। और जब हम मान लो हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद हम यहाँ जब डिक्लेयर करने के बाद तुरंत मेमोरी एलोकेट नहीं होती, हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सब कर दिया। जब हम ये लाइन लिखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल ये, तब वहाँ पे उसे मेमोरी एलोकेट होती है। ये मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। जैसे वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इंट लेंथ ब्रेथ तब यहाँ मेमोरी एलोकेट है, दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो और मेमोरी, तीसरा, ऐसे करते करते मेमोरी एलोकेट करती है। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने आपको समझाया कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यह ट्यूटोरियल यहीं तक था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको और कोई चीज़ समझ में नहीं आती जवाब में तो आप मेरे से बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझा पाऊँ। धन्यवाद।